राधे राधे साथियों, सुबह उठने के बाद कभी भी ये काम नहीं करें, वरना आपके सभी काम बिगड़ते ही रहेंगे। भक्तों कहते हैं सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हैं तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहेगा। भक्तों, कई ऐसे काम होती है जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी कि एकदम से बिगड़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि जीवन को सबसे बड़ा मूल मंत्र की सुबह के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूल कर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में गरीबी भी आती है और देवी देवता भी हमारे घर से चले जाते हैं। इसलिए भक्तों, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें सुबह के समय भूल कर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है। क्योंकि भक्तों, अगर जिस व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका हर एक काम बनता है। अगर सुबह की ही शुरुआत कुछ अच्छी ना हो तो उसका हर काम बिगड़ा हुआ चला जाता है। इसलिए सुबह उठकर कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो आपको जरूर करना चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य भी वो होते हैं जिन्हें आपको भूल कर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग थे वह भी इन कार्यों को नहीं करते थे, और आज की वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन से कार्य हैं जो आपको जरूर करना चाहिए और कौन से वे कार्य है जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, सच्चे हृदय से वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती, साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही, वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्य देव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत साफ करके या कुल्ला करके ही पिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो ये आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला ले और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़क और फिर पी ले। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंग से राजा बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा ना देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। ये करने से आपके भाग्य में आई दुविधा दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र दान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला सकती है तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर रोज घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटुवचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। ये चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में ये नियम का पालन किया जाता है वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो ये वो महत्वपूर्ण काम है जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वो उसे दोगुना करके लौटाती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़ कर रखेंगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है। उपाय करने से घर में समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़क। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं और थाली में जूठा ना छोड़ें। थाली को किचन स्टैंड, पलक, डंग या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और शांति पूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय अजीब आवाजें निकलने से भी बचें। रात में चावल, दही और सत्य का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग समृद्धि चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें रात में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें क्योंकि इससे राहु शांत होता है। जूठे पहनकर कभी भोजन ना करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। जूठे हाथों या पैरों से कभी ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श ना करें। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें। विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को, वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कच्चे मटके, जामुनी या बैंगनी रंग का उपयोग ना करें, चाहे वह चादर, दीवारों का रंग या अन्य किसी चीज पर हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना जाता है। घर की फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। घर में दरारों का होना अशुभ होता है। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोए। अगर शर्ट या पैंट फट गई हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या पैसे को पीछे की जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें और झूठ बोलने से बचें क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है।
दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में गंदगी ना फैलाएं, नाखून और बाल ना बढ़ाएं। इन्हें समय समय पर काटें। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम और रात को साफ पानी से धोएं। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। विशेषज्ञ से अनुमति मिलने के बाद पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाएं। ये इसलिए आवश्यक है ताकि पूजा घर शुभ फल प्रदान कर सके, क्योंकि कभी कभी किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। इसके अलावा इन मूर्तियों या चित्रों को घर के अन्य हिस्सों में न रखें। यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें हो तो उनका मुंह आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें नृत्य की अवस्था में लगाना भी अव्यावहारिक होता है, क्योंकि इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ ही कुछ कड़ियां चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। चावल को पीले रंग में रंगकर तिजोरी में रखें। इत्र की शीशी, चंदन की पत्तियां और अगरबत्ती का पैकेट भी तिजोरी में रख सकते हैं, ताकि वहां हमेशा अच्छी सुगंध बनी रहे। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल या हार भी घर में रखने से लाभ होता है। संध्या काल में अव्यवस्थित शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, इसलिए इस समय कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सोना, खाना पीना, गलियां देना, झगड़ा करना, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना, शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना और अशुभ कार्यों से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से घर में बरकत घट सकती है और व्यक्ति को कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, वहां का धन केवल दवाखानों, जेलों और पागल खानों में ही खर्च होता है। अगर आप अपार धन की चाह रखते हैं तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। इससे ग्रह दशा में सुधार होगा और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें और घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हर दिन देहरी की पूजा करें। घर के बाहर डोरबेल या दरवाजे के पास स्वास्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम हल्दी लगाकर दीपक से आरती करें। साथ ही हर सुबह और शाम कपूर जलाएं ताकि घर का वातावरण सुगंधित बना रहे। जो लोग नियमित रूप से देहरी की पूजा करते हैं और उसके आसपास घी का दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर पीले पुष्प व अक्षत चढ़ाएं। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। इसे केवल शनिवार को छूना चाहिए। उज्जवल और मोहक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह दीप केवल तेल और बाती से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति की ज्योति से जल रहा हो। नारद जी ने जब उस दीपक को द्वार पर जलते हुए देखा तो उनके मन में इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा जाग उठी और वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर बोले, हे द्वारकाधीश, हे योगेश्वर, ये दीपक जो संध्या के समय आपके द्वार पर प्रज्वलित हो रहा है, इसका क्या रहस्य है? ये परंपरा क्यों निभाई जाती है? और जो भक्ति संध्या के समय अपने द्वार पर दीप जलाता है उसे कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है? नारद जी द्वारा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोक कल्याणकारी है। संध्या का दीप केवल प्रकाश नहीं है, ये अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली ब्रह्म ज्योति है। जो व्यक्ति श्रद्धा से संध्या दीप जलाता है वह न केवल अपने घर को आलोकित करता है बल्कि अपने कर्मों, विचारों और आत्मा को भी प्रकाशित करता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूं जो इस दीपक के दिव्य रहस्य को प्रकट करती है। हे देवर्षि, बहुत समय पहले की बात है जब अयोध्या नगरी स्वर्णमयी शोभा से आलोकित होती थी। उस पवित्र नगरी में धर्म